आज हम डिकोड करेंगे पेपर थर्ड, जिसका नाम है इकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, एनिमल बिहेवियर एंड पॉल्यूशन एंड टॉक्सिकोलॉजी। ये जो पेपर थर्ड पेपर है ये बीएससी फाइनल ईयर के जूलॉजी का क्वेश्चन पेपर है, जिसे कि हम डिकोड करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और ये आपके पेपर थर्ड का क्वेश्चंस है, जहाँ पे 3 आवर हमें टाइम मिलता है और 75 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। और इसमें भी 2 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हमने 2 पेपर में डिस्कस किया, सेक्शंस ए एंड सेक्शन बी। सेक्शंस ए एंड आपके सेक्शंस बी, जिसमें कि आपको कम से कम 100 to 200 कह सकते हैं वर्ड के आंसर्स देने होते हैं। तो आइए चल के देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस तरीके के पूछे गए हैं। अगर एक मिनिमम वर्ड की बात करें तो जो सेक्शंस ए के क्वेश्चंस है उसमें कम से कम 200 वर्ड्स होने चाहिए आपके आंसर, और जो सेक्शन बी है उसमें 500 वर्ड्स आंसर होने चाहिए। तो आइए सबसे पहले सेक्शन ए को डिकोड करते हैं कि वहाँ पे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सेक्शन ए की बात करते हैं, जहाँ पे आपको 12 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसमें से आपको 10 क्वेश्चन करने होते हैं और एक क्वेश्चन आपके 3.5 मार्क का होता है, यानी कि पर क्वेश्चन जो मार्क होती है वो 3.5 होती है। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो कि फूड चेन है, और ये जो फूड चेन है ये आपके इकोलॉजी से पूछा गया है। एसिड रेन की बात करते हैं तो पॉल्यूशन चैप्टर से पूछा गया है। इकोलॉजिकल नीच की बात करते हैं तो ये हमारे इकोलॉजी से क्वेश्चन उठाया गया है। एलडी 50 की बात करते हैं तो ये हमारे टॉक्सिकोलॉजी से क्वेश्चन उठाया गया है। मोर्टेलिटी की बात करते हैं, ये भी हमारा इकोलॉजी का क्वेश्चन उठाया गया है, इकोलॉजी पार्ट से लिया गया है। रेबीज़ की बात करते हैं तो रेबीज़ जो है ये आपके पॉल्यूटेंट से ये क्वेश्चंस उठाए गए हैं। फर्मेंटेशंस की बात करेंगे तो फर्मेंटेशंस जो है वो आपके माइक्रोबायोलॉजी से ये क्वेश्चंस लिया गया है। और अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें इंटरफ्रियन, ये भी आपके माइक्रोबायोलॉजी से ही लिया गया है। म्यूटलिज्म की बात करते हैं तो ये हमारे इकोलॉजी से लिया गया है क्वेश्चन। एरियल एडेप्टेशन से की बात करते हैं तो एरियल एडेप्टेशन जो है वो एनिमल बिहेवियर चैप्टर से लिया गया है क्वेश्चन। एंड माइक्रो बैक्टीरियोफाज की बात करते हैं अगर हम, तो बैक्टीरियोफाज जो है ये आपका लिया गया है माइक्रोबायोलॉजी से क्वेश्चन। थर्मल पॉल्यूशन की बात करते हैं तो ये पॉल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। यानी कि इतना भी हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं कि आप कर ना पाएँ। आप खुद ही देख सकते हैं कि जो पेपर्स हैं वो काफ़ी सिंपल तरीके से पूछे जाते हैं, जिसे आप इजीली कर सकते हैं। और ऑप्शंस भी आपके पास होते हैं, और जहाँ पे ऑप्शंस होते हैं हम क्वेश्चन को इजीली टैकल कर सकते हैं। सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी जो होता है वो आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जहाँ पे आपको 6 या फिर 8 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और उनमें से आपको 4 क्वेश्चंस करने होते हैं, और पर क्वेश्चंस आपके 10 मार्क होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चंस पे आपको 10 मार्क मिलते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 4 ही आपको करने होते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज़ फूड वेब एंड इम्पोर्टेंस इन इकोसिस्टम। जाहिर सी बात है ये इकोसिस्टम का क्वेश्चन है, और ये फूड वेब जो है ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो कि हर एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो या फिर आपके रिटन या एकेडमिक किसी भी तरीके के एग्ज़ाम्स हो, तो ये क्वेश्चंस तो आपके बनने ही वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन जो है ये है आपके पॉल्यूशन से क्वेश्चन, जहाँ पे पूछा गया है पॉल्यूशन चैप्टर से लिया गया है, जहाँ पे पूछा गया है डिफाइन द इन्वायरमेंट एंड गिव एन अकाउंट ऑफ वेरियस फैक्टर ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि कितने फैक्टर्स इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में भी आपको बताने हैं। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो थर्ड क्वेश्चन, जहाँ पे वाटर पॉल्यूशन के बारे में पूछा गया है। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, जो कि आप आराम से अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि आप ऑलरेडी इतना सब कुछ इनके बारे में जानते हैं, सुनते हैं और साथ ही साथ समझते भी हैं इस कंडीशंस को, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, ये क्वेश्चन जो है ये पॉपुलेशन से क्वेश्चन लिया गया है। पूछा जा रहा है यहाँ पे कि पॉपुलेशंस को डिस्क्राइब करिए और उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को बताइए। और ये क्वेश्चन जो पॉपुलेशन है ये आपके इकोलॉजी का क्वेश्चन है, इकोलॉजी चैप्टर से लिया गया है और वहाँ से ही पूछा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं फिश माइग्रेशन, जो 5th क्वेश्चन है वहाँ पे फिश माइग्रेशन के बारे में पूछा जा रहा है। और फिश माइग्रेशन जो है ये आपके एनिमल बिहेवियर और से
एनिमल बिहेवियर के चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बर्ड माइग्रेशन, ये भी आपके एनिमल बिहेवियर चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट हम यहाँ पे शॉर्ट नोट्स आपको देने हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया एंड एक्सपोजर ऑफ टॉक्सिकेंट, ये आपके माइक्रोबायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला जो है आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया, ये माइक्रोबायोलॉजी चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट जो है एक्सपोजर ऑफ टॉक्सिकेंट, ये आपके टॉक्सिकोलॉजी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 8 और लास्ट क्वेश्चंस जो है इसमें भी शॉर्ट नोट्स ही पूछे गए हैं। यहाँ पे थ्रेशोल्ड डोज एंड टैक्सेस पूछे गए हैं, और ये दोनों ही आपके, अगर हम टैक्सेस की बात करते हैं तो ये एनिमल बिहेवियर से है, थ्रेशोल्ड डोजेस की बात करते हैं तो टॉक्सिकोलॉजी से ये भी क्वेश्चन पूछे गए। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि जो पेपर का पैटर्न है वो काफ़ी सिंपल है और आप इसको ईजिली टैकल कर सकते हैं। कोई भी इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत सिलेबस के बाहर से क्वेश्चन पूछे गए, एकदम सिलेबस के अंदर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथ ही साथ ऐसे टॉपिक को उठाया गया है कि आप आराम से सारी चीज़ों के बारे में आप अपने क्वेश्चन या आंसर शीट में आप सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं।